कोकिला अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अपेक्षित परिस्थितियां नहीं पाने पर परेशान व अशांत हो जाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, हमारे जीवन में दो कर्मों का फल आता ही आता है। जो हमारे पूर्व के पाप कर्म हैं उनका फल दुख रूप में आता है। विपत्ति, संकट, समस्या, पराजय, ये सब उसी के लक्षण है। और जो पुण्य फल है तो उसमें संपत्ति, अनुकूलता, विजय, बहुत जल्दी ये सब लाभ दिखाई देना। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हमारे कर्म से हैं, इसमें किसी का भी सहयोग या आशीर्वाद नहीं है। अच्छे से समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभम तो पुण्य लाभ, ये सब। अशुभ तो दुख, विपत्ति, संकट, वो आपके ही द्वारा किया हुआ कर्म है, किसी और का नहीं है। उसी से ये विधान बनाकर शरीर दिया गया है। अब हमें क्या करना है? ऐसा कर्म करना है जो पीछे के कर्म का विनाश कर दे और आगे हमसे कोई गलती ना हो। और जो पीछे भोग रूप से दुख सुख में आना है, उसे सहने के लिए हमें सामर्थ्य मिल जाए, विवेक मिल जाए। वो है भगवान का आश्रय, वो है भगवान का भजन। अगर हम चाहें और वही हो जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे ना। देखो, कौन चाहता है कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता, लेकिन आता है ना दुख, भोगना पड़ता है ना। तो ऐसे आप सुख भी ना चाहो तो आएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पर लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पर लागे पल को। कहे हरिदास मीच जीव आवे, तेव धन है आप उनको। धन के लिए, सुख के लिए हम सब प्रयासरत हैं, लेकिन दुख और अशांति, पराजय, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रही है ना। बिना चाहे हमें मिल रही। इसका मतलब हमारा कोई सिस्टम गलत है अभी। जिसमें सुख ही सुख है, वो सिस्टम हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जो सुख दुख मिश्रित है, अभी हमसे वो चल रहा है। वो है एक कर्म। अगर मुक्त होना चाहते हो सुख दुख दोनों से, तो भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का वर्णन किया है। बिना योग के आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप दुख से निपटना चाहते हैं, सदैव सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान के वचन है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तुम मेरे चित्त वाले बन जाओ। अभी हम जगत के चित्त वाले हैं, तो हमसे गलत काम हो जाते हैं, क्योंकि सामने जगत है ना। अगर भगवान सामने हो चित्त में, तो गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत काम के पहले चिंतन होता है उसका। और चित्त में भगवान बसे तो गलत चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा चिंतन भगवान का बने, जैसे नाम का जप करना, भगवान की लीला कथा सत्संग जो सुना इसका चिंतन करना, बार बार ये चित्त में आना कि भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है। मदगत प्राणा, फिर भगवान कहे, जैसे हमारे ये श्वास, इससे प्राण पोषित हो रहे हैं। अन्न जल, इससे प्राण पोषित होते हैं। पर अगर सुख चाहते हो तो एक भी श्वास बिना भगवान के नाम के खाली ना जाए। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना भगवान को अर्पित किए ही मत पाओ। एक भी बूंद पानी बिना भगवान को अर्पित किए मत पियो। तो ये मदगत प्राण हो गया। प्राण इसी से तो पोषित होते हैं, अन्न जल वायु। तो राधा राधा राधा, और जो पाया भगवान को अर्पित किया। मतलब जल ही पीना है तो एक बार आंख मूंदी जरा सा, और हे प्रभु आप समर्पित है, पी लिया, क्या परेशानी। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। अब आप चर्चा करें तो प्रभु की करें, प्रपंच की न करें, गंदी बातों की न करें। हम लोग ये सब छूट दिए, घंटों प्रपंच की बातें करते रहते हैं। भगवान कह रहे मेरी बात करो, मेरी बात में ही आनंद का अनुभव करो। तुष्यंति च रमन्ति च। फिर निरंतर भजन चालू हो जाएगा, सतत भजन। अब बुद्धि को भगवान स्वयं अपने में मिला लेते हैं, बुद्धि योगम। जहां बुद्धि भगवदाकार हुई तो जन्म जन्म के दुख मिट गए। अब हर समय परमानंद बना रहेगा, हर समय एक आनंद की अनुभूति, और शरीर छूटेगा, भगवान मिल जाएंगे। अब अगर ये नहीं चाहते हो तो दुख नहीं मिट सकता। संसार के रुपया पैसा भोग सामग्री शरीरों के प्यार से आज तक किसी का दुख मिटा नहीं, बढ़ा ही है। और भगवान ने इस पूरे मृत्यु लोक में एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये सब नाशवान, इसके अंदर जो कुछ है और जो कुछ भी हो सब दुख प्रदान करने वाला है। यहाँ किसी का भी कुछ भी टिकाऊ प्यार नहीं है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान के लिए अगर थोड़ा भी समय दे देते तो निहाल हो जाते, नहीं हो जाते। यहाँ कौन प्यार करता है यार?
सच्चाई से पूछो, सब अपने मन को प्यार कर रहे हैं। प्यार करना है तो श्री कृष्ण से करो, प्रभु से करो। हाँ, पति पत्नी भाव में भगवत भाव करो, उसी में करो। भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, गंदे आचरणों को त्याग दो। देखो, तुम जान नहीं पाते हो और तुमसे भयानक पाप बन जाता है। अब जैसे कहते भगवान कितना कठोर है, इतना ऐसी अव्यवस्था, ऐसा दर्द, ऐसा। अब अगर आपको एक एक आपके पाप दिखावे ना, तो अभी आप कहोगे कि हाँ भगवान ठीक करते हैं। व्यभिचार करना शास्त्र में सबसे बड़ा पाप रखा, 5 महापापों में रखा गया है। अब अपने जीवन को देखो, कितना आप पवित्र बचा के लाए हो। मान लो 40 के हो, 50 के हो, 35 के हो। अब आप पीछे से देखो कि आप कितना अपने आप को पवित्र रख पाए हो। अगर आपका रजिस्टर दिखाया जाए आपको ही, तो आप कहोगे कि जितना भी दंड मिल रहा है सब थोड़ा है। दूसरी बात, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या कैसे माताएं कर रही हैं। भगवान का अंश है, तुम्हारे गर्भ में आया है, भले वो पागल है, भले वो सर्वांग नहीं है, आने दो सृष्टि में उसको और उसकी सेवा करो। महापाप लिखा है, स्त्री हत्या, कन्या हत्या बहुत बड़ा पाप है। ऐसे भी शास्त्र आदेश देने वाले बहुत अपराधी स्त्री हो तो भी उसकी हत्या करने का आदेश नहीं दिया गया है, तो पूज्य देवी स्वरूपा माना गया है। अब ये माताएं खुद स्त्री होकर के और सपोर्ट कर देती हैं बच्चियों की हत्या करने के लिए। बोले बहुत नॉर्मल से बोल देते हैं, हाँ हाँ वही, हमें अंग्रेजी तो आता नहीं। हाँ, तो मतलब आप सोचो, आप इनको पाप समझते हैं क्या? ये महापाप है। अच्छा, इनका तो प्रायश्चित किया नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा जिसको तुम प्यार करोगे, अब वो आकर के जो विपरीत स्थितियां पैदा करेगा ना, वो छूट जाएंगे तुम्हारे। ये सब जो आप देख रहे हो कर्मों का परिणाम जो है, ये भोगना पड़े। अच्छा, अब वो पाप बढ़ा घर में, अब तुम्हें तो पता नहीं, अब तुम्हारे सुख साधनों का नाश शुरू कर दिया। अब वही 5 वर्ष का बढ़िया सुंदर बालक हुआ, मर गया। अब चिल्ला हाय, तो वही है जिसका गर्भ में तुमने नाश किया था, और वही है, दूसरा नहीं है। तो अब इन बातों पर तो ध्यान दे नहीं रहना। आप देखो कहां दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां असत मार्ग में चले जा रहे हैं ना, तो इनका परिणाम क्या होगा? दुख, क्लेश, अशांति। आचरण सुधारो, अच्छे आचरणों से चलो, पवित्र आचरणों। स्वाभाविक गर्भपात हो जाए बात अलग है, आपको हत्या करने का अधिकार नहीं। हमारा भारतीय कानून अधिकार नहीं देता, फिर राजकीय जो वैदिक कानून है उसको तो कैसे? तो अब उनका दंड तो मिलेगा ना। अब तुम कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारे हृदय रूपी आंगन पे बच्चा सुव्यवस्थित है, तुम्हारे ही अधीन है, और तुम राजी हो गई, या परिवार वाले जबरदस्ती उसको राजी कर रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती जब कर्म भोगाएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, पवित्र भाव से चलो। कोई भी संतान, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, देख लो हमारे देश के राष्ट्रपति है ना, बच्ची ही तो है, किसी की बच्ची ही है। आज वो स्त्री रूप राष्ट्रपति है, भारत की राष्ट्रपति है? तो आप देखो सैनिकों में, भारत की सेना में हमारी बच्चियां हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिनमें हमारी बच्चियां ना हो? तो आप ऐसा निकृष्ट भाव रख लेंगे तो बच्ची है। अच्छा, अगर आप बच्ची की निरादर करेंगे तो बच्चा पैदा कहां से हो जाएगा? अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो आपका गृहस्थ धर्म कैसे चलेगा? फिर आप कैसे पैदा होंगे? पुरुष आकाश से पैदा होते हैं क्या? बहुत जीवन अमूल्य है, और बहुत सी गलतियां अपने लोग ऐसे कर रहे हैं जिसको हम मानते नहीं कि गलती हो रही है, जिसको मानते नहीं कि पापाचरण हो रहा है। फिर उनका जब भयानक दंड आता है तब वो भगवान को कोसते हैं। अब इन विषय पे चर्चा कहाँ होती है? मतलब जैसे भागवत है तो 7 दिन की एक उनका प्रणाली है, एक दिन ये कहना, दूसरे दिन वो कहना, तीसरे दिन ये कहना। ये जो जैसे सत्संग, ये विषय चर्चा हो रही, ये सुधार के लिए हो रही। जैसे घर में बैठकर सलाह की जाए और उसको सुधारा जाए, ऐसे हम बात करें। हम ये नहीं करें कि तुम नीच हो, हम ये नहीं करें कि तुम पापी हो, लेकिन तुम कर रहे हो गलत ना, उसका सुधार करो। तुम ही सोचो, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हो, कोई थप्पड़ आके मारे, कैसा लगेगा? तुम कूद पड़ोगे कि हमारे बच्चे, वही बच्चा केवल तुम्हारे आश्रित है उस समय तो पेट में, और तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा है, और तुम पैसे देकर उसका नाश करवा रहे हो। अब इससे बड़ी हत्या और क्या होगी? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बहुत बड़ा पाप। और आजकल माताएं बहनें इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। 100 में हमें लगता है 80-90% ऐसा शरीर माताओं का होगा जिन्होंने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या की होगी, और उसमें सहयोगी उनके पति, परिवार के जन होंगे। अब उसका परिणाम सुखी होगा, वो गृहस्थी सुखी होगी कि नहीं गृहस्थ। अच्छा, जो पहले से ब्रह्मचर्यहीन हो गए, व्यभिचार कर रहे हैं बच्चे बच्चियां, ये सुंदर गृहस्थ बन पाएंगे क्या? ये सुंदर पति पत्नी की तरह रह पाएंगे? अपने घरों में हमने देखा कि जैसे खेत से आ रहे हैं पिताश्री, तो माता जी उठकर खड़ी हो गई आसन से, और जब बैठ गए तो उनके पैर धोए। ये रोज के नियम थे, मतलब देवता की तरह, भगवान की तरह मानना। और अब तो नाम ले, ये राकेश तो ऐसा लगता है जैसे किसी लेबर को बुला रहे हो। अरे अगर पहले था कि उनके पति का नाम पूछो ना, जैसे कहीं ना, तो वो बहुत हिचकती थी और कहती थी कि बता दो राजकुमार के पापा का क्या नाम है, ऐसे।
और अब आप देखो ना, ऐसे ऐसे वार्ता होती है, ऐसे सीधे नाम लेके पुकारे तो पता नहीं चलता है ऐसे उसमें। हम नाम लिखवाते हैं ना यहाँ हाँ। टोकन में, तो एक माता जी गांव से आई, तो उनको बोला, उनका नाम तो लिख दिया, उनके रहे पति का नाम, वो भी आए हैं, तो बाहर हैं, तो कह रहे उनका नाम तो नहीं लूंगी, तो कह रहे कि बहुत कुछ सही। तो बताओ, 5-6 बार पूछा, कह रही जो धरती का राजा होता है, मतलब पहेलियां डाल के, फिर मतलब लास्ट में बोला कि भूपाल उसका नाम था। 5 मिनट लग गए बाद हाँ, में। नहीं बिल्कुल, ऐसे जैसे गुरु जी का नाम है, वैसे अपने गुरु जी का नाम तो हम अपने मुख से, हाँ, ऐसे कभी नहीं। कभी बहुत जरूरत पड़ी ऐसा कोई संत महात्मा पर, तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, और हिम्मत नहीं पड़ती, फिर बोलते हैं कि अमुक अमुक ऐसे। अब आज देखो कितनी मर्यादा थी, इतनी मर्यादा। आज हमारी मर्यादाएं जो अपवित्रता की तरह, उनको कहा जाता है अरे पुराने जमाने की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें कहने में आती है, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। हम सबको प्रणाम करके कहते हैं कि अभी तक जो हुआ सो राधा राधा, आगे ऐसी गलती मत करो। ये गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, शराब पीना, व्यभिचार करना, कैसे नए बच्चों को बताएं? मतलब एक स्त्री, उससे एक वीर पैदा, देशभक्त पैदा होगा, एक भगवान का भक्त पैदा होगा। अगर वो ब्रह्मचर्य से है, पवित्रता से पाणी ग्रहण हुआ, तो पति की प्रियता होगी और जीवन बड़ा मंगलमय होगा। अब इसे नया जमाना माना जा रहा है। अब कैसे इस पर ब्रेक लगाई जाए, कैसे इस पर, अगर माता पिता शासन करते हैं तो डांट देते हैं माता पिता को, और माता पिता भी अपने आचरणों को संभाल नहीं पा रहे। बच्चे जब देख रहे हैं ना, तो वो सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। जब छोटी छोटी बातें नहीं सुधार आ रही, तो भगवत प्राप्ति, अध्यात्म, जितेंद्रियता, ये तो बहुत ऊंचाई की बातें हैं।